This is called as Gordon model. ग्राम एंड डॉट मॉडल को गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं, GORDON. सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, valuation of shares based on dividend data, based on data of dividend, based on data of growth in dividend, and the cost of equity, that is expectation of investor. Three things will be given in the question. What all three things will be given? In the objective questions, many times this question is asked, what is the price of equity share? Now you must be thinking that price of equity share is available on secondary market, right? Price of equity share is available on secondary market. Why we are calculating the price with a gram and dot model or Gordon model? This is an intrinsic value. This is the price based on the data, based on the dividend data, current year dividend, growth rate, and the cost of equity. So Gordon model or gram and dot model are also, this model is also called as traditional model. When a company declares dividend, the market price of share increases. D0 is the current year dividend. D0 है ये, जीरो ओ नहीं है, ठीक है. हमेशा क्वेश्चन में लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया होगा, उसको लेना है, लास्ट ईयर की डिविडेंड को. D0 लेना है. ग्रोथ रेट दिया होगा और प्राइस दी होगी. प्राइस खुद निकालनी है, करंट प्राइस खुद निकालनी है. 1 मार्क में ये प्रैक्टिकल सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है. नोट डाउन. बाद में मुझे पूछना नहीं कि मैडम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा. हर एक चीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 1 मार्क के लिए क्या आएगा, 2 मार्क्स के लिए क्या आएगा, 3 मार्क्स के लिए क्या आएगा. मैंने पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हिंट दे दी है. अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मूला सारे एक पेज पे लिख के जाओ, ठीक है. जो भी सिखा रही हूँ उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से फॉर्मूलाज एक पेज पे, सारी फॉर्मूलाज लिखो घर पे बैठे बैठे, ठीक है. प्राइस निकालनी है, करंट मार्केट प्राइस, उसके लिए डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, उसमें ग्रोथ रेट ऐड करो, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हो जाएगा. इसको क्या बोलेंगे, D1. D0 into 1 plus G, इसको क्या बोलते हैं, D1, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, अपॉन इक्विटी का कॉस्ट माइनस ग्रोथ रेट. Cost of equity is the expected return from the share. Investors expect 10 to 12% or 15% from the stock. That is cost of equity. Expected return is also called as cost of equity. Is it clear? Note down all of you. D1 is equals to D0
into 1 plus G. ठीक है, हो गया, लिख के हो गया सबका। वॉल्टर मॉडल का करेंगे सेकंड। ये गॉर्डन मॉडल का कर लिया, अभी वॉल्टर मॉडल का देखो। वॉल्टर मॉडल की फॉर्मूला में शेयर वैल्यूएशन हैज अ इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी। वॉल्टर मॉडल, according to the Walter model, the optimum dividend payout ratio should be 0 if R is greater than K. What is R? Internal rate of return, and K is the expected return of shareholder. R is internal rate of return from the project. प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल रहा है उसको कंपेयर करना है शेयर होल्डर के रिटर्न से। ठीक है, इंटायर अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इस मॉडल के हिसाब से हमें जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, 100% डिविडेंड देना चाहिए। आर इज लेस देन के केस में आपको जब प्रोजेक्ट से रिटर्न्स कम आते हैं और रिटर्न टू शेयर होल्डर ज्यादा होता है तो आपको पूरा पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में देना है। जो भी प्रॉफिट्स होंगे इंटायर दैट इज 100% डिविडेंड पे आउट करना है। यहाँ तो 0% होगा, जब प्रोजेक्ट से रिटर्न्स ज्यादा आएंगे तो हम प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा देंगे। Entire profits we will invest in the project if R is greater than K. Entire earning will be distributed, यानी 100% dividend payout if R is less than K in order to keep the share price maximum. When R is equals to K, internal rate of return and the cost of equity is same. The price per share does not vary with the change in the payout ratio. हम payout ratio जो भी रखेंगे उससे प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। When R is greater than K, यानी internal rate of प्रोजेक्ट से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है अगर वो 15% है और K रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को 10% ही मिल रहा है और हमारे प्रोजेक्ट से 15% रिटर्न्स आ रहे हैं। जब प्रोजेक्ट से ज्यादा रिटर्न्स आते हैं तो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब प्रोजेक्ट से 15% रिटर्न मिल रहा है और जब शेयर होल्डर्स को 10% वही प्रॉफिट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो शेयर होल्डर्स को 10% मिल रहा है तो हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए। डिविडेंड पे आउट हमारा 0% हो जाए। जीरो परसेंट डिविडेंड पे आउट रेशो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन R इज लेस देन K, जिस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया है उसमें रिटर्न्स कम आ रहे हैं, व्हेन R इज लेस देन K, 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। प्रोजेक्ट से रिटर्न कम आ रहे हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। इंटायर अर्निंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्टिमम पे आउट विद द वॉल्टर मॉडल इज 100%। यानी डिविडेंड की डेटा के बेसिस पे और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम डिविडेंड का डिसीजन ले सकते हैं।
इस चैप्टर को डिविडेंड डिसीजन भी बोला जाता है, जो TYBMS में भी मैं सिखा चुकी हूँ। वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए वैल्यू ऑफ शेयर को P0 बोलते हैं, करंट प्राइस। P0 मीन्स करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों? क्योंकि हमने ये फंडामेंटल वैल्यू निकाली है बेस्ड ऑन द डेटा। करंट मार्केट प्राइस P0 is current market price, D is dividend per share, R is internal rate of return from the project, into bracket E, that is EPS, minus dividend, this is retained earning। EPS में से जो दे दिया, डिविडेंड पे किया, जो बचा वो retained earnings है, divided by cost of equity, and full bracket close and divide by cost of equity। KE is capitalization rate। Equity capitalization rate। D is dividend per share, R is internal rate of return, प्रोजेक्ट का रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं प्रोजेक्ट का रिटर्न। Okay, share valuation has an impact on dividend policy। Entire earning should be distributed in the form of dividend if R is less than K। तो इसके दो पार्ट है। जब ऑप्टिमम पे आउट पूछा है तो R और K को कंपेयर करना है। R is greater than K, then 0% dividend, R is less than K, 100% dividend। यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ये जो लिखा है ना, R greater than K, 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप ये नोट करके रखिए और बाजू में लिखिए ऑप्टिमम पे आउट विथ वॉल्टर मॉडल। R is less than K, खाली R और K को कंपेयर करना है और डिविडेंड का डिसीजन लेना है, कितना पे आउट करना है। ये डिसीजन खुद को लेना है, 0 के 100। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में R और K दिया रहेगा, कंपेयर आपको खुद करना है। R और K क्वेश्चन में दिया रहेगा। R क्या होता है? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। K इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दोनों कंपेयर करके R अगर ग्रेटर देन K है तो 0% डिसीजन हो गया। R अगर लेस देन K आया तो आपको किस पे टिक करना है? ऑब्जेक्टिव में 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो पे टिक करना है। मैं आपको क्वेश्चन डालूंगी, R और K की वैल्यूज डालूंगी परसेंटेज में, आपको कंपेयर करना है, then take a decision of payout 0% and 100%। Is it clear to all of you? कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तन्वी कामटे, अल्पा, R और K क्वेश्चन में दिया होगा, कंपेयर करना है, ग्रेटर देन है R ग्रेटर देन K, 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो, R लेस देन K, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ में आया? ऑप्टिमम पे आउट, ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ऑप्टिमम पे आउट किसके अंदर आता है? वॉल्टर मॉडल के अंदर आता है। वैल्यू ऑफ शेयर P0 डिविडेंड पर शेयर प्लस R into E minus D upon KE
अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी सेकंड पार्ट बता रही हूँ। देखो, एक आएगा ऑप्टिमम पे आउट। मैंने अगर ऑप्टिमम पे आउट वॉल्टर मॉडल का पूछा तो आर और के को कंपेयर करना है। ये पार्ट समझ में आ गया। ये ए पार्ट है। ये जो नीचे दिया हुआ है फॉर्मूला, ये बी पार्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर यानी P0 करंट प्राइस हम निकाल रहे हैं। अब आप बोलोगे करंट प्राइस तो मैडम BSE NSE पे दिखती है हमें, हम क्यों निकाल रहे हैं? ओके, क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम आप हम लोग को बोलते हो वैल्यू ऑफ शेयर निकालो। वैल्यू ऑफ शेयर तो हमें BSE NSE पे दिखती है ना, हम क्यों निकाले? बेटा, जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हो तो आप खुद से भी एक वैल्यू निकालते हो। जब आप मार्केट से कुछ लेने जाते हो, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज पता होती है ना, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, कंपेयर करते हो आप। सामने वाला जब ज्यादा रेट बोलता है तो आप क्या बोलते हो? रुक जाते हो, उससे आप नहीं लेते हो या बार्गेन करने की कोशिश करते हो। इज इट क्लियर? तो दिस वैल्यू इज फंडामेंटल वैल्यू। ओके, P0 इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये BSE NSE पे जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस है, और ये प्राइस क्या है? फंडामेंटल इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू P0 करंट प्राइस डिविडेंड पर शेयर प्लस internal rate of return from the project R into bracket EPS minus DPS dividend per share bracket close divided by cost of equity capitalization rate। यहाँ cost of equity बोलो, यहाँ equity capitalization rate, बात सेम है। full close bracket divided by cost of equity। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल से EPS डिविडेंड माइनस करना है, EPS में से डिविडेंड, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना है, फिर R से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये इंटरनल ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, E माइनस D, फिर KE से डिवाइड। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको R से मल्टीप्लाई, फिर डिविडेंड प्लस करना है। जिस स्टूडेंट ने डिविडेंड में R प्लस कर दिया वहीं पे उसका मिस्टेक हो गया। आंसर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर पूरा आंसर डिविडेंड प्लस करने के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड भी करना है। स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी लास्ट में डिवाइड करना, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यानी फंडामेंटल वैल्यू, जो फंडामेंटल वैल्यू आएगी उसको आप मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? दो पार्ट है वॉल्टर मॉडल के। वॉल्टर मॉडल अगर ऑप्टिमम पे आउट पूछा है, R और K को कंपेयर करना है, 0 या 100 एक्सट्रीम है, देखो बीच में है ही नहीं। 0 या तो कुछ नहीं देना, पे आउट करना 0, या तो पूरा दे देना, EPS उठा के पूरा दे दो, उसको DPS में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और सेकंड पार्ट आएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स। दो पार्ट है वॉल्टर मॉडल में, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, या तो इसमें 1 मार्क में थियरी आएगी या 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। Modigliani and Miller approach. Dividend policy has no effect on the value of assets. There are no stock flotation cost. There is no stock flotation cost. There is no personal tax, no corporate tax. The firm's capital investment policy is independent of dividend policy. P0 current price is equals to P1 plus D1 next year market price plus next year dividend per share upon 1 plus KE.
P0 and D1 KE will be given. Find out the P1. इसमें इस क्वेश्चन में करंट प्राइस दी होगी, ठीक है। अगर मॉडगिलानी मिलर का सम आ रहा है, अभी तक हम लोग P0 निकाल रहे थे, करंट प्राइस निकाल रहे थे, यहाँ पे P0 दिया होगा, ठीक है। पहले वाले सम में दोनों में हमने P0 निकाला था, गॉर्डन मॉडल में P0 निकाला, करंट प्राइस निकाला, वॉल्टर मॉडल में हमने करंट प्राइस निकाला P0। दोनों केस में P0 निकाल रहे थे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, P1 निकाल रहे हैं, यानी P0 दिया होगा, इक्वल के बाहर अमाउंट दिया होगा, प्राइस ऑफ शेयर दिया होगा, आपको P1 निकालना है। डिविडेंड भी दिया होगा नेक्स्ट ईयर का, और 1 प्लस KE भी आप कर सकते हो, KE भी दिया होगा, ठीक है। क्या नहीं दिया होगा, P1 नेक्स्ट ईयर का प्राइस निकालना है। फाइंड आउट द P1, दैट इज नेक्स्ट ईयर मार्केट प्राइस, इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। P1 किसकी प्राइस है, इक्विटी शेयर की प्राइस है। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स विद द डिविडेंड डिसीजंस। Note down the formula. P0 is equals to P1 plus D1 upon 1 plus KE. यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1 मार्क थियरी, यहाँ 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल। इज इट क्लियर, हो गया फॉर्मूलाज लिख के। Dividend policy has no effect on its value of assets. The beta coefficient of Chandra Limited is 1.4. The company has been maintaining 8% rate of growth in dividend and earnings. The last dividend paid was ₹5 per share. अब देखो डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया है, ये D0 है, क्या है ये, 5 पर शेयर D0, और ग्रोथ रेट इंटू 1 प्लस जी, डिविडेंड की ग्रोथ रेट है 0.08, 1 प्लस 0.08 इंटू 5, ठीक है। जीसेक का रिटर्न यानी ये ट्रेजरी बिल और जीसेक का रिस्क फ्री रेट रिटर्न दिया है, RF दिया है। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%, यानी इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स की बात हो रही है। मार्केट पोर्टफोलियो मतलब BSE सेंसेक्स, BSE का जो सेंसेक्स है उसका 15% एक साल में रिटर्न है। करंट मार्केट प्राइस NSE की टारगेट लिमिटेड की है 36 पर शेयर। एक मिनट है, Chandra Limited. The current price of NSE of Chandra Limited is 36. NSE का प्राइस बताया है, ये मार्केट प्राइस है 36। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है और उससे कंपेयर करना है। जो मार्केट प्राइस होती है उससे हम इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यानी फंडामेंटल वैल्यू आपको खुद निकालनी है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर ऑफ चंद्रा लिमिटेड। Advice about purchasing the share. First, CAPM model, capital asset pricing model, expected return formula,
risk-free return RF, return on government securities, that is 10% plus beta into RM minus RF. पहले bracket solve करना है. 1.4 is beta given in the question on the top. Risk-free return is 10 plus 1.4 into NSE का returns है 15%, return on market portfolio RM 15 minus 10 plus 1.4 into 5 17%, 15 minus 10 5 into 1.4 beta plus 10 17%, 7 plus 10 17. D0 is the last year dividend 5 per share. D1 is the next year dividend 5 into 1.08 5.4. Intrinsic value of Chandra P0 current price निकालना है. D1 का डेटा लेना है न्यूमरेटर में. D1 5.4 अपॉन KE minus G 0.17 minus 0.08. KE हमने निकाला अभी. एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी shareholders are expecting return of 17% from the Chandra Limited. जो भी shareholders हैं उनका एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% है और कंपनी की ग्रोथ है 0.08. डिनोमिनेटर इज KE minus G. 5.4 divided by 0.09, that is 60 rupees. The market price of NSE is 36. क्वेश्चन में दिया है मार्केट प्राइस NSE पर चंद्रा लिमिटेड की प्राइस है 36 पर शेयर और हमने निकाली है 60 इंट्रिंसिक वैल्यू. दैट मीन्स द मार्केट प्राइस इज अंडर वैल्यूड. We should buy this share. It will reach to 60 in few days.